बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अलमुस्तफ़ा वलमुर्तदा वबनाहुमा वसय्यदा। जैसा कि आप तमामी अहबाब बल्कि अक्सर अहबाब आप में से इस बात को जानते हैं कि मैं अपने कुछ दीनी कामों के सिलसिले में और अपनी कुछ निजी मसरूफियात के सिलसिले में अपने शहर यानी शहर कराची से दूर हूँ और KPK के गिरदो नवा में हूँ। यहाँ हमारी सोशल मीडिया टीम के ज़रिए से हम तक सवालात पहुँचते रहते हैं, तो सोचा ये कि दीनी काम को जारी रखा जाए। काफ़ी दिनों से शहजाद हनीफ मदनी साहब जो हमारे यहाँ एक नातख़्वाह है, मुल्क पाकिस्तान में एक मशहूर नातख़्वाह हैं, उनकी एक वीडियो गर्दिश कर रही है, जिस वीडियो में वो किसी मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दे रहे हैं और उस हाज़िरी के दौरान उन पर एक ऐसी जो है वो उनकी वीडियो भी बन रही है और वो एक रक़्स की कैफियत का भी मुज़ाहरा कर रहे हैं। बहरहाल मैं उनकी नीयत पर शक नहीं करता, लेकिन यहाँ पर मैं ये बात अर्ज़ कर दूँ सबसे पहले कि वजद का सबूत, हम वजद के इनकारी नहीं है। वजद का सबूत कुरान पाक में भी है, अहादीस तय्यबात में भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन की मुबारक सीरत में भी, यानी उनकी ज़िंदगियों में भी इसका सबूत मिलता है। आमदम बरसरे मतलब, अब हम अपने मतलब की तरफ आते हैं। शहजाद हनीफ मदनी साहब जो वो एक मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दे रहे हैं, तो उस दौरान वो जो हाज़िरी के दौरान वो जो काम कर रहे हैं, वो एक रक़्स की कैफियत का मुज़ाहरा कर रहे हैं। तो उस एतबार से मैं कुछ बातें अर्ज़ कर दूं कि वजद का जो ताल्लुक़ है वो गैर इरादी और गैर इख्तियारी सूरत हाल से है। इंसान का जिस्म और उसका दिमाग और उसका दिल उसके अपने इख्तियार में नहीं होता, यानी कि उसका जिस्म उसके दिमाग और दिल की कंट्रोल में नहीं होता। अब वो जो शहजाद हनीफ मदनी साहब वो जो हाज़िरी के दौरान वहाँ पर वो जो वो एक मुज़ाहरा कर रहे हैं, तो अगर आप उस वीडियो को बगौर देखें तो उसमें उनके हाथ में एक टिश्यू पकड़ा हुआ है और वो टिश्यू जो है वो पूरी उस कैफियत के दौरान बिल्कुल नहीं गिरता। इसी तरीके से उन्होंने सर पे टोपी पहनी हुई है, तो वो टोपी भी नहीं गिरती। उन्होंने अपने गले में एक परना रखा हुआ, रुमाल से रखा हुआ है, तो वो भी नहीं गिरता। तो मैं उनकी नीयत पर फिर कह रहा हूँ कि शक नहीं करता। तो ये कई वजद की कैफियत से मैं समझता हूँ कि इसका मेरी दानिश के मुताबिक इसका कोई भी ताल्लुक किसी भी तरीके से नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर मैं ये अर्ज़ कर दूँ, अहम बात, कि अहले सुन्नत पहले ही अग़यार के तानों का और उनके एतराज़ात का मरकज़ और महवर बना। यूँ समझिए कि अग़यार के एतराज़ात का सेंटर जो है इस वक्त वो अहले सुन्नत है। तो इस तरह की अगर उन पर कैफियत तारी हो भी गई थी तो उसको रिकॉर्ड करना और रिकॉर्ड करके फिर उसको इंटरनेट पर देना, फेसबुक पर देना और दीगर ज़राए पर, सोशल मीडिया पर देना, तो ये मतलब कहाँ का इंसाफ और कहाँ की समझदारी है। तीसरी जो अहम बात है वो यहाँ पर मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर किसी ने छुप कर ये वीडियो बना ली थी तो शहजाद हनीफ मदनी साहब को जब पता लग चुका था तो वो उसको मना कर देते। अच्छा, उसको अगर उसके अपलोड करने से पहले पता नहीं लगा तो बाद में जब उन्हें मालूम हुआ तो वो बाद में इस बात की वजाहत कर देते कि भाई इसका ताल्लुक जो है वो एक ऐसी चीज़ से नहीं है कि जिसको वायरल किया जाए। मैं इस बात के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से अल-मुख्तसर ये, जिसकी वजह से अहले सुन्नत पर एक बदनामी की सूरत हाल पैदा होती है और अहले सुन्नत पर एतराज़ात जो है लोग खुलकर करते हैं। खुदारा मैं तमाम इस तरह के लोगों को जो तसव्वुफ़ की जो हकीकत है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं समझते, तसव्वुफ़ की जो हकीकत है उस तक पहुँचने की कोशिश नहीं करते, मैं ये कहूँगा। तो तसव्वुफ़ की हकीकत को जो लोग नहीं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश नहीं करते, उनकी बारगाह में मैं दस्त बस्ता ये बात करना चाहूँगा कि खुदारा 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 इस तरह के जो मामलात हैं उनको आप पहले तो करें ही ना। और अगर आपसे उस तरह के मामलात सादिर हो भी जाते हैं तो आपको क्या ज़रूरत है कि उसको सोशल मीडिया की ज़ीनत बनाए, लोग उसको देखें और उस पर जो है वो एतराज़ात उठाएँ। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम की बारगाह में मैं दुआ भी करूँगा कि पाक परवरदिगार अहले सुन्नत को इस तरह के मुतसव्विफ़ीन के शर से महफूज रखे और पाक परवरदिगार अहले सुन्नत के अकायद की जो सही तर्जमानी है वो सबको करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम माल इकराम।